नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के बारे में जिसमें हम लोग तत्काल एंट्री बना सकते हैं। तो पहला स्टॉक है दोस्तों कैम्स। उससे पहले हम लोग स्टॉक का डिस्कशन करें, पहले हम लोग बता देते हैं कौन कौन इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। तो पहला हम लोग 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा, और तीसरा इंडिकेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों वो है पिवट लाइन्स। पिवट लाइन बेसिकली आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देता है पिवट लाइन, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को सपोर्ट देता है पिवट लाइन। तो हम लोग पहला स्टॉक हम लोग देखे थे कैम्स। कैम्स के बारे में हम लोग बता दें, डेट फ्री स्टॉक है, म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस का। और कैम्प्स में हम लोग देख रहे थे दोस्तों कि बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन था, और हम लोग बाई करके कब चलते हैं, हम लोग बाई करके चलते हैं जब 200 डेज के मूविंग एवरेज के प्राइस जब नज़दीक में रहे। बेस्ट होता है कि उसके ऊपर रहे, या उससे भी अच्छा होता है नीचे चलेगा तो और भी अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन था, तो हम बोले थे कि FIIs DIIs यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और इसी के कारण आज हम लोग को कैम्प्स में लगभग 5% का जंप हम लोग को देखने को मिला है। तो इसी दिन हमको बाई कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं भी किए हैं तो हम लोग देख रहे हैं 5% का जंप है और बड़ा सा एलिफेंट कैंडल भी है, तो कल आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। कैम्प्स में हल्का क्वांटिटी बाई कीजिए, अभी ज़्यादा क्वांटिटी बाई करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निफ्टी अभी हम लोग जान रहे हैं 18,000 तक निफ्टी है, 18,100 तक, या अभी ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन मान के चल रहे हैं 18,000 तक निफ्टी अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में तो बाई करके नहीं चलेंगे दोस्तों, लेकिन पहले से हमारा पोर्टफोलियो का कोई स्टॉक है उसमें आप अपना क्वांटिटी को बढ़ाते रहिए, समय समय पे SIP करते रहिए। तो कैम्प्स में अभी SIP करने का समय है। हम लोग देख रहे हैं टॉप से बहुत ही ज़्यादा बड़ा फॉल हमको देखने को मिला है, और हम लोग यही बात हम लोग कहते हैं कि 200 डेज़ के प्राइस से बहुत ही ऊपर चला जाए, 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से, तो प्राइस में क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है। और हम लोग देख रहे हैं टॉप से करीब 25% का डिस्काउंट पे आपको कैम्प्स मिल रहा था, इसीलिए हम बोले थे यहाँ पे लंबा कंसोलिडेशन है, आप लोग बाई करके चल सकते हैं। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट पे तो ज़्यादा हम लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा पुराना लिस्टिंग कैम्प्स का नहीं है, लेकिन हम लोग SIP माध्यम से इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों, तो इसलिए हम लोग बाई करके चल सकते हैं। और अगला स्टॉक है दोस्तों केमिकल स्टॉक है, शानदार केमिकल स्टॉक। सौरभ मुखर्जी जी के भी कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का हिस्सा है एल्काइल एमीन्स, और बहुत ही मल्टी बैगर साबित हुआ था कुछ दिनों से, लेकिन हम लोग देख रहे थे कुछ दिनों से बहुत ही लंबा फॉल हम लोग को देखने को मिल रहा था केमिकल स्टॉक्स में। करीब 4250 के प्राइस से लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही थी। तो यही हम बोलते हैं कि कभी भी आप लोग डाउन ट्रेंड में ज़्यादा एवरेजिंग ना करें। डाउन ट्रेंड में करने का घाटा होता है कि मान लीजिए कुछ यहाँ बाई किए, कुछ यहाँ किए, कुछ यहाँ किए, कुछ यहाँ किए, वैसे करते करते आपका -20% उस स्टॉक में चला जाएगा, और बहुत लंबा समय लगेगा आपको रिकवर होने में, और आप पैनिक भी कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग पहला एंट्री कब लेते हैं, पहला एंट्री 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के पास लेते हैं, जो कि अभी आ चुका है। और जिनके पास पहले से स्टॉक है एल्काइल एमीन्स का दोस्तों, आज हम लोग को 3% का बड़ा सा कैंडल देखने को मिला है, एलिफेंट कैंडल हम लोग इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ एंट्री ले सकते थे 2 बजे के बाद, और नहीं तो कल भी अगर अच्छा कैंडल हम लोग को ग्रीन देखने को मिलता है तो यहाँ पे आप बाई करके चल सकते हैं। SIP माध्यम से इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में बाई करके ना चलें। और जो न्यू इन्वेस्टर एल्काइल एमीन्स में भी बाई नहीं किए हैं, उनको वीकली चार्ट पे हम लोग देखेंगे तो और भी क्लियर होगा कि न्यू इन्वेस्टर एंट्री ले सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी प्राइस बहुत ही लंबा हम लोग को बुल रन देखने को मिला था, और प्राइस अभी भी 200 डेज़ के बहुत ही ज़्यादा दूर है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर दूर चला जाए तो पूरा कम्प्लीटली फॉल ही कर जाता है स्टॉक, ये जनरलाइजेशन हम लोग नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम लोग SIP माध्यम से अगर पहले से है तो हम लोग बाई करके चलेंगे। तो डेली चार्ट पे हम लोग को एंट्री दिख रहा है, और वीकली चार्ट पे उतना ज़्यादा हम लोग को अपमूव का अभी फ़िलहाल हम लोग को नहीं दिख रहा है। लेकिन हम लोग SIP माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, तो हम लोग थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं अल्काइल एमीन्स में। जिनके पास पहले से है वो कुछ एवरेज कर लें अगर ऊपर के प्राइस से खरीदे हैं तो, लेकिन ज़्यादा एवरेज भी ना करें, क्योंकि प्राइस और भी नीचे आ सकता है। इस कारण हम लोग आगे भी कुछ इन्वेस्टमेंट का स्कोप हम लोग रखेंगे। तो सेकंड पिक था आज का एल्काइल एमीन्स।
और अगला स्टॉक है दोस्तों वैभव ग्लोबल का। बहुत ही शानदार स्टॉक है, ज्वेलरी सेगमेंट का स्टॉक है। जो हम लोग टाइटन देखे थे उसी तरह का स्टॉक है वैभव ग्लोबल भी। तो टाइटन जहां 100 के अबव पी पे वर्क कर रहा है, वहीं वैभव ग्लोबल आपको मात्र 30 के पी पे मिल जाएगा। और बहुत ही बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिला है वैभव ग्लोबल में, और करीब 992 के प्राइस से लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही थी और बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका है प्राइस। तो 200 डेज के वेल बिलो भी चल रहा है और यहाँ पे हम लोग को एक इनगल्फिंग कैंडल भी आज मिला है। लगभग 5% का हम लोग को जंप देखने को मिला है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाई करके चल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि प्राइस वेल बिलो 200 डेज के मूविंग एवरेज है और हमारा मेथड से बेस्ट सूटेबल होता है 200 डेज के। बहुत ही अगर नीचे चले तो आप लोग बाई करके चले, तो वैसे सिचुएशन में आप बहुत ही लंबा फ़ायदा उठा सकते हैं। और यही बात हमेशा बताते हैं दोस्तों कि 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर खरीदने का क्या घाटा है कि प्राइस अगर नीचे आएगा तो बहुत ही नीचे आ सकता है और डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करने का भी बहुत ही ज़्यादा घाटा है। तो आप देख सकते हैं अगर 1000 के प्राइस से अगर कोई खरीदे होंगे और लगातार नीचे की तरफ एवरेजिंग करते जा रहे होंगे, तो देखिए उनको कितना घाटा हो सकता था। और यहाँ से अगर बाई करते हैं आप और भी नीचे आता है तो क्वालिटी स्टॉक है, अब कितना नीचे आएगा, इतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता है कि बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी स्टॉक नीचे आए। तो हम लोग वीकली चार्ट पे भी और भी देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया था। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर तीनों के बीच में स्पेस है 20, 200 और प्राइस के बीच में, तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लें। बहुत ही ज़रूरी है प्रॉफिट बुक करना, अगर नहीं करेंगे तो इतना आप लोग को घाटा तो ऑलरेडी हो चुका है। तो कभी भी हम लोग को प्रॉफिट बुक करना है दोस्तों। अगर प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए, मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक बुक करने में कोई हर्ज नहीं है और प्राइस जैसे नीचे आ गया हम लोग बाई करके चल सकते हैं। तो वैभव ग्लोबल में भी जिनके पास पहले से है कुछ एंट्री ले लें, और जो नहीं भी अभी न्यू इन्वेस्टर हैं वो भी वैभव ग्लोबल में कुछ SIP माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बार अभी लमसम करने का समय नहीं है, लेकिन कुछ कुछ करके क्वांटिटी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो हमारा अगला पिक था वैभव ग्लोबल। और हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों जस्ट डायल। जस्ट डायल के बारे में बता दें कि ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है और सर्च इंजन का भी काम करता है, बहुत सारे सेगमेंट में वर्क करता है और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो जस्ट डायल पे आपको मिल सकता है। तो आप बहुत सारे मित्र हमारे यूज़ भी करते होंगे जस्ट डायल का। और एक बार और बता दें कि जस्ट डायल अब जस्ट डायल नहीं रहा, अब ये मेन रिलायंस इसका मालिक है, क्योंकि 40% हिस्सेदारी सिर्फ रिलायंस के पास है। तो अब इसको रिलायंस ही बोलना ज़्यादा अच्छा है। रिलायंस ने इसका 40% स्टेक ले रखा है, रिलायंस रिटेल ने। तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, डेट फ्री स्टॉक है। तो इसमें भी हम लोग बाई करके चल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिजिटाइजेशन हो रहा है और हर चीज़ अब एक मोबाइल के क्लिक पे या हम लोग वेबसाइट के क्लिक पे पता कर लेते हैं। वेदर वो प्लम्बर हो या कारपेंटर हो, जस्ट डायल पे हर चीज़ हम लोग खोज सकते हैं। तो जस्ट डायल में भी हम लोग देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टॉप से हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। करीब 1100 के प्राइस से ऊपर गया था और उसके बाद बहुत ही बड़ा मैसिव फॉल हम लोग को देखने को मिला है जस्ट डायल में। तो हम लोग देखते हैं, ये बात हम बताए थे कि जब भी लंबा कंसोलिडेशन होता है दोस्तों, उसके बाद जिधर भी ब्रेकआउट होगा, चाहे तो ऊपर ब्रेकआउट होगा चाहे नीचे होगा, तो बहुत पावरफुल होता है। तो हम लोग इतना लंबा ब्रेकआउट के बाद देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस नीचे आया। तो जस्ट डायल अब हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे करीब 764 के प्राइस पे। तो यहाँ पे अभी कुछ थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर हम लोग को एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल मिल जाएगा तो उसके बाद हम लोग एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो प्राइस यहाँ तक फॉल कर सकता है, इस पिवट तक 703 के प्राइस पे आएगा। तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं जस्ट डायल को। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या 1 साल का व्यू रखिएगा तो अच्छा आपको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें हम लोग को डाउनफॉल देखने को मिल चुका है और इससे ज़्यादा गिरावट की संभावना कम है दोस्तों, क्योंकि टॉप से अपने 1000 के प्राइस से करीब 700 पे आ चुका है। और हम लोग वेट करेंगे कि अगर इस पिवट पे सपोर्ट लेता है तो और भी अच्छा बात है, नहीं तो हम लोग वीकली चार्ट पे देखते हैं तो और भी क्लियर होगा। तो वीकली चार्ट पे की बात करें तो हम लोग देख रहे थे 200 डेज़ का मूविंग एवरेज ये था और प्राइस यहाँ पे ट्रिपल टॉप की तरह बनाता है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता है और यहाँ से नीचे आ जाता है। तो हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, अगर इस सपोर्ट से अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, अगर ग्रीन कैंडल बनाता है वीकली चार्ट पे भी, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो जस्ट डायल किन्हीं के पास है तो और भी ऐड कर सकते हैं।
और न्यू एंट्री का भी समय है। अगर हम लोग को थोड़ा बहुत डेली चार्ट पे एक बड़ा सा एलिफेंट कैंडल देखने को मिलता है तो हम लोग जस्ट डायल बाई करके चल सकते हैं। और हमारा लास्ट स्टॉक पिक है दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG दिग्गज कंपनी, और हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाता है और बहुत ही बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिलता है। थोड़े नतीजे भी खराब आए थे, उतना ज़्यादा तो खराब नहीं था लेकिन कुछ ढीले नतीजे थे, इस कारण से इतना बड़ा हम लोग को फॉल देखने को मिला। तो अभी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट कर रहा है तो तुरंत हम लोग को बाई नहीं करना है। एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर दिखता है बनते हुए 4-5% का तो हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। अगर किन्हीं के पास पहले से है हिंदुस्तान यूनिलीवर तो SIP कर सकते हैं, बड़ा कैंडल बनने का वेट ना करें, यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं, उसमें कुछ एवरेज कर लें। और भी प्राइस नीचे आता है तो हम लोग पिवट देखते जाएंगे और जिस पिवट पे हम लोग को सपोर्ट लेते हुए प्रतीत होगा हम लोग वहाँ पे अपने क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, लेकिन ज़्यादा डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करने का सलाह रहता है। और 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर जाए दोस्तों तो आप लोग प्रॉफिट बुक करने से हिचकिए नहीं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर जाता है तो प्राइस फॉल करता ही है, आपको मौका देगा कुछ ऐड करने का। हमेशा आप देख सकते हैं चार्ट पे बहुत ही ज़्यादा पीछे जाकर देख सकते हैं प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से दूर जाता है, प्राइस फॉल करता है। हर बार नहीं करेगा लेकिन मैक्सिमम टाइम करेगा ही, तो इसीलिए हम लोग बाई करके कब चलेंगे, प्राइस 200 डेज़ के करीब आता है तो SIP का मात्रा बढ़ाइए। और प्राइस बेस्ट होता है जब नीचे आ जाए, लेकिन जब बुल रन चलता है तो प्राइस 200 डेज़ के नीचे बहुत ही कम ही स्टॉक्स में आता है। तो हमारा ये पाँचों आज का स्टॉक पिक आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और होप आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप बिल्कुल भी फ्री में कोई भी डाउट आस्क कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।